चलिए आज हम लोग फिर पढ़ते हैं सूरदास। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, यहाँ से लेकर ऊधो मन न भय 10-20। ठीक, ये वाला पैरा आज पढ़ेंगे हम लोग, 8वां पैरा। चलिए देख लीजिए इस पैरे में है क्या। तो इसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ठीक गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं, और जब ऊधो जी गोपियों को आते हैं संदेश देने, ठीक योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए, तो गोपियाँ योग जो है योग की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं, ठीक यानी सीख नहीं पाती हैं। तो उसके बाद में क्या होता है देख लीजिए। ऊधो मन न भय 10-20। ठीक, गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे पास भी 10-20 मन नहीं है, अर्थात सबकी तरह एक ही मन है। कह रही हैं एक हूँ तो सो गए श्याम संग। ठीक, एक ही था जो किसके साथ, श्याम के साथ चला गया, अर्थात कृष्ण भगवान के साथ चला गया। को औराधे ईस। ठीक, अब आगे कह रहा है कि को औराधे ईस, अब हम बिना मन के ईश्वर की आराधना यानी पूजा या फिर निर्गुण ब्रह्म की पूजा कैसे करेंगे। ठीक, कैसे ईश्वर की पूजा करेंगे, अर्थात श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें। कर इंद्रियां शिथिल भई केशो बिन। ठीक, देख लीजिए केशो बिन, इंद्रियां क्या हो गई उनकी शिथिल पड़ गई, अर्थात इंद्रियां उनकी निष्क्रिय हो गई। केशो बिन अर्थात कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण के बिना उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गए, शिथिल हो गए। जो देहि बिन शीश, जिस तरीके से बिना सिर के शरीर होता है उसी तरीके से उनकी इंद्रियां भी शिथिल हो गई, अर्थात निष्क्रिय हो गई। फिर आगे कह रहा है कि आशा लगी रहत तन श्वासा। ठीक, जब तक शरीर में जान है तब तक उनकी क्या करेंगे, अर्थात जब तक शरीर में जान है या सांस तब तक उनका इंतजार कह रहे हैं। जीवा कोटि बरिस, मतलब करोड़ों वर्ष तक उनका हम लोग इंतजार कर सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। ठीक, ऊधो से कहती हैं कि ये ऊधो तुम तो श्याम सुंदर के, अर्थात कृष्ण भगवान के सखा हो, दोस्त हो, मित्र हो। सकल जोग के ईश, और सभी जोगों के ईश हो, अर्थात सभी जोगों के ईश हो, सभी योग आराधना जानने वाले हो। फिर क्या कह रहे हैं सूरदास जी, कह रहे हैं सुर हमारा नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूर्य जी कह रहे हैं कि ऊधो, यहाँ देखिए सूरदास जी कह रहे हैं ठीक कि गोपियाँ ऊधो से कह रही कि हमारे नंद नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र नंदन अर्थात श्री कृष्ण बिन, ठीक उनके बिना और नहीं जगदीश। तो ऊधो देख लीजिए, ठीक कहाँ गया, हाँ चलिए यहाँ देख लीजिए। तो गोपियाँ ऊधो से कह रही कि हमारे नंद नंदन बिन, अर्थात श्री कृष्ण बिन और नहीं जगदीश, कोई और आराध्य नहीं, अर्थात हम किसी और के पूजा नहीं करेंगे, कोई और आराध्य नहीं है, वही पूजनीय, उनके हम लोग उपासिका पूजा करने वाले हैं। चलिए देख लीजिए इसको लिखेंगे कैसे, देख लीजिए दिख रहा है, देख लीजिए संदर्भ वही पुराना रहेगा। प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हैं। ऊधो जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए। गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा ऊधो से कहती हैं, बताती हैं, जो भी सही लगेगा समझ लीजिए आप। व्याख्या देख लीजिए। गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास एक ही मन है, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया, अतः हम बिना मन के निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करेंगे। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां निष्क्रिय पड़ गई, हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे, हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। ठीक,
तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपाय के ज्ञाता हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। काव्य का सौंदर्य देख लीजिए। प्रस्तुत पद में गोपियों की ब्रह दशा, ठीक, यानी दुख भरी कहानी समझ लीजिए, में श्री कृष्ण के प्रति उनके एक निष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन है। ठीक, भाषा सरल, सरस और ब्रज है। रस श्रृंगार रस, जिसमें वियोग का वर्णन है। छंद गेय पद, शैली मुक्तक। ठीक, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दूसरी वीडियो